खासतौर से अगर हम जब प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज की जब भी बात करते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि शिक्षित शहर माना जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर माना जाता है, शिक्षा का गढ़ है, लेकिन उसके बाद भी मतदान कम होना कई तरीके के सस्पेंस को बरकरार रखता है। और ये जो सियासतदान है, राजनीतिक दल, उनके लिए तो बड़ा सस्पेंस रहता है। कैसे देखते हैं जब हम प्रयागराज की बात करते हैं, जैसे शुरुआती रुझान में जो बीजेपी है वो काफी आगे, भीतरघात के बाद भी हमको लगता है पार्टी प्रमुख और निश्चित तौर पर भीतरघात का क्या कि जो मंत्री हैं नंदी, उनकी पत्नी का टिकट कटा और विपक्ष के एक विधानसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के भाजपा में शामिल हुए तो उनकी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। तो जाहिर तौर पर उनके मन में कहीं ना कहीं कष्ट है और उसके नतीजे क्या होंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, ये तो बाद में सत्तारूढ़ दल खुद समीक्षा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा निर्णायक जो युवा मतदाता है, जो पहली बार वोट डाल रहा है और जिसने उत्साह दिखाया है, बूथों पे नए मतदाताओं को देखा गया है, तो वो मतदाता किसके प्रति आकर्षित होता है उसका परिणाम पर बहुत असर पड़ेगा। और प्रयागराज आप सभी जानते हैं बुद्धिजीवियों का शहर है, एक साहित्य की वो राजधानी रही है, शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है, वहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस और पीसीएस निकलते रहे हैं। तो प्रयागराज में जो नया पहला मतदाता है, पहली बार मतदान कर रहा है वो, और जिसने देखा है कि माफिया का अंत हो रहा है या कानून व्यवस्था ठीक हो रही है, विकास को गति मिल रही है, वो फिर फैसला करेगा और वो अभी आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि युवाओं की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि पहली बार की अगर मतदाताओं की बात करें, युवा मतदाताओं की बात करें, तो उनकी संख्या 4 लाख से अधिक है, जिनका कहा जा सकता है कि वोटर आई कार्ड बना, मतदान उन्होंने किया नहीं किया ये एक दूसरा सवाल है, लेकिन युवाओं की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें या फिर किसी भी चुनाव की बात करें, हमेशा जो राजनीतिक दल है ना, वो युवाओं पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना ज्यादा आसान होता है। और इसीलिए तरह तरह की जो लुभावने वादे भी किए जाते, चाहे इंटरनेट देने की बात करें, चाहे हम लैपटॉप देने की बात करें या फिर टैबलेट देने की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो युवा या फिर देश का युवा राष्ट्र के विकास में, प्रदेश के विकास में एक महती भूमिका अदा करता है। कैसे देखते हैं अगर जब हम सियासी चुनावों की बात करते हैं, तो जो पहली बार का मतदाता है, क्या आपको लगता है आजकल के जो राजनीतिक दल हैं कई तरीके के लोक लुभावन वादे करते हैं और उसका भी असर देखने को मिलता है इंटरनेट देकर, लैपटॉप देकर, टैबलेट देकर? संतोष जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार करीब करीब सारे दलों ने ये कोशिश की है कि युवाओं को अधिक से अधिक टिकट दिए जाएं और उसका उनके उस पर दिखाई भी पड़ा है कि युवाओं को टिकट भी दिए गए हैं। और इस बार का युवा जो है वो सरकार के जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपराध के प्रति है, उससे कहीं ना कहीं से प्रभावित दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से प्रयागराज में जो कांड हुआ, प्रयागराज में जिस तरह से माफिया का अंत हुआ, उसका विश्लेषण कुछ हो सकता है, लेकिन लोगों को उसका अच्छा वो ये किसी की हत्या होना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जो समाज में इसका एक इम्पैक्ट जाता है कि एक बड़ा अपराधी मारा जाता है, उससे युवाओं को लगता है कि नहीं, ये सरकार कुछ कर रही है, किस रूप में कर रही, कैसे कर रही है, इसका तरह तरह के विश्लेषण। तो प्रयागराज में भी जिस तरह से टिकट दिए गए हैं जो वार्ड के उम्मीदवारों को या मेयर्स को, जो गणेश के सरवानी जो वहाँ के मेयर कैंडिडेट है वो खुद भी युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष रहे हैं, खाटी भाजपा कार्यकर्ता हैं और जमीन से जुड़ करके अभी भी वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो कहीं इधर उधर हुए नहीं। और जब वहाँ जिस शहर दक्षिणी से नंदी मिनिस्टर है, विधायक है, वहाँ से जो रईस चंद्र शुक्ला को समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो नंदी से मात्र 20,000 वोटों से चुनाव हारे थे, तो वो जो वोट माइनस हुआ है नंदी के, माना कि अगर नंदी के समर्थकों का कुछ विरोध होगा अभिलाषा नंदी को टिकट न मिलने से, तो रईस चंद्र शुक्ला उसको ताकि जो उनका वोट है वो उसमें जुड़ेगा और वो प्लस माइनस मिलाकर के ज्यादा ही हो जाएगा। भाजपा को घाटा नहीं होना चाहिए। संतोष, बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहूंगी अयोध्या से। अयोध्या में डाक मतपत्र मतगणना में भाजपा आगे, भाजपा 324, सपा 107, बसपा 119, आप 12 और कांग्रेस के 16। जो रुझान आ रहे हैं अयोध्या से उसके बारे में आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अयोध्या में डाक मतपत्र मतगणना में भाजपा आगे चल रही है। भाजपा के पास 324, सपा के 107 और बसपा की बात करें तो 119 और आपके पास 12, कांग्रेस के पास कुल 16 रुझान
रुझान आने शुरू हो गए हैं लगातार। जी संतोष। तो रुझानों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। अयोध्या की बात करें, लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, अयोध्या का भी तुरंत जो आंकड़ा आया है वो पोस्टल बैलेट के जो आंकड़े निकल के आए उसमें भाजपा के। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह भी सीधे जुड़े हैं मतगणना स्थल से। विकास, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या कुछ रुझान आने शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जो पोस्टल बैलेट की गिनती चालू हुई है उसमें फिलहाल तो अभी भाजपा आगे दिखाई दे रही है, लेकिन ये नतीजे काफी तेजी से आएंगे जब अभी ईवीएम खोलेगी। तो 9:30 बजे के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास मेयर सीट पे नतीजे काफी तेजी से आएंगे और उसके बाद नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें हैं, चूंकि वहां पे पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं तो उनकी गिनती में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन जो मेयर सीट है, सबकी निगाहें हैं उन 17 सीटों पर, मेयर की 17 सीटों पर सभी की निगाहें हैं बनी हुई हैं। और खास तौर से माना यह जाता है कि शहरी सीटों में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से वोट बैंक अच्छा रहा है और उसको अपर हैंड उसका रहा है। हमने चुनाव प्रचार में देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हो, चाहे उनके बड़े नेता हो, सभी ने इस प्रचार को बड़ी ही गंभीरता से किया और बहुत जोर शोर से प्रचार किया। हम देख रहे थे। बाकी अन्य दलों की अगर बात करते हैं तो अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे ही नहीं चुनाव प्रचार में, तो बहुजन समाज पार्टी। विकास, एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा क्योंकि आप मतगणना स्थल पर खड़े हैं, तो मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि अभी जो आंकड़े निकल के आए हैं रुझानों में, चाहे हम अयोध्या की बात करें, लखनऊ की बात करें, पोस्टल बैलेट से जो गिनती हुई है उसमें भाजपा आगे, जबकि विधायक के चुनाव पे, पिछले चुनाव, अगर हम एमएलए के चुनाव की बात करें, विधानसभा के चुनाव की बात करें, तो उसमें यह देखा गया था कि बैलेट पेपर में यानी कि पोस्टल के चुनाव में गिनती में समाजवादी पार्टी आगे थी। क्या आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि बैलेट पेपर में भी भाजपा काफी आगे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ एक नई कहानी कहता है कि पोस्टल बैलेट वो लोग होते हैं जो इसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारियों की गिनती होती है या जो लोग दूर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये रुझान है कि वो लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और खासतौर से जैसा मैंने कहा कि शहरी वोटर आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब रहा है, शुरू से करीब रहा है। वो जब सत्ता में नहीं थी उससे पहले भी शहरी वोटर भारतीय जनता पार्टी का माना जाता था। तो कहीं ना कहीं इन चुनावों में जो शहर की सरकार बन रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें प्रतिष्ठा की बात है। इसीलिए हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत इसमें जोर लगाया। वहीं बीच में एक जब बयान आता है कि सपा प्रमुख का कि इसको वो कूड़ा उठाने का चुनाव कहते हैं, तो कहीं ना कहीं संतोष इस बात की ओर भी इशारा करता है कि उन लोगों ने बहुत गंभीरता से इस चुनाव को नहीं लड़ा, कुछ चिन्हित जगहों पे चुनाव प्रचार किया। जी विकास, जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए हैं और लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी योगी आदित्यनाथ ने, तो क्या उसका असर दिखना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, जब मेहनत की जाती है तो परिणाम भी आते हैं और आजकल आमतौर पर देखा गया है, जिस तरीके से हम देख रहे थे पिछले 8 सालों की देश की राजनीति देख रहे थे और कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी छोटे बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। एक और बड़ी खबर, प्रयागराज में पोस्टल बैलेट के दूसरे राउंड में भाजपा आगे। भाजपा से मेयर प्रत्याशी गणेश केसरवानी 63 वोट से आगे, सपा प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव पीछे चल रहे हैं। प्रयागराज बेहद ही महत्वपूर्ण जिला, लगातार इस पर सबकी नजरें थी। प्रयागराज से रुझान आने शुरू हो गए हैं पोस्टल बैलेट के दूसरे राउंड में। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। संतोष। बिल्कुल विकास, अभी जो नए नए आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये जरूर निकल के आ रहा है कि भाजपा जो है शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। क्या आपको लगता है कि जैसे दीप्ति ने सवाल किया था कि जो लगातार अगर हम पिछले 13 या 14 दिन का देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 से अधिक जनसभाएं की हैं, क्या आपको लगता है जो विपक्षी दल है वो जनता से संवाद करने में पीछे रहा है और उसका असर अब धीरे धीरे परिणामों में नजर आ रहा है? बिल्कुल परिणामों में नजर आ रहा है और हम देख सकते हैं शुरुआती रुझान कुछ यही बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या भाजपा के बड़े नेता हो, सभी ने इस चुनाव को बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार किया और इसमें काफी ज्यादा मेहनत की। वहीं अगर इसके बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चिन्हित जगहों पर गए, वो कर्नाटक चले गए दूसरे राउंड में, वहां प्रचार करते रहे। उनको इतनी गंभीरता से प्रदेश के निकाय चुनाव को उन्होंने नहीं लिया, कुछ जगहों पर वो गए। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की, तो उनके बड़े नेता तो
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि उन लोगों ने कितनी गंभीरता से इस चुनाव को लिया, विपक्षी पार्टियों ने। और हम इस बात का भी जिक्र करेंगे जिस तरीके से खासतौर से बहुजन समाज पार्टी ने इस बार मेयर सीट पे जो कैंडिडेट उतारे थे, 17 में 11 मुस्लिम को अगर टिकट दे रहे हैं।